नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज हम स्पीडी साइंस का टेस्ट नंबर 5 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? स्टॉकहोम में किया गया था। दूसरा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। चौथा है, जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? तो जैविक घटक में जीवित आते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, लेकिन वायु जो है अजैविक घटक है। ठीक है, क्योंकि इसमें जान नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? तो पारा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मस्तिष्क। 9 है, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? सन 2002 में। 10वां है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को किया गया था। इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस हम मनाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी 1986 में। सॉरी, 88 में। लागू कब की गई थी? 1988 में। नेक्स्ट है, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पारितंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था A.G. टॉन्सले ने। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कब हुआ था? तो सबसे पहले तो यही याद रख लीजिए, पूछा जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस निकली थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये घटना कब हुई थी? 1984 में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वो हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। तो 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च हो, चाहे 22 अप्रैल हो, चाहे 22 मई हो, तीनों को याद रखिएगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, 22 मई को मनाते हैं हम लोग जैव विविधता दिवस। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? वो है पारितंत्र। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से होती है? तो नदियों को कब प्रदूषित माना जाता है? जब उसमें घुले हुए ऑक्सीजन कम हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के आधार पर पता चलता है कि कौन सी नदी कितनी प्रदूषित है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो प्रभावी डेट पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 2005। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण सीसा से प्रभावित अंग कौन सा है? सीसा से सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है उदर। नेक्स्ट है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? CO2 को कम करना। 24वां है, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? अर्नेस्ट हैकल। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आंसर, पर इसमें दिया हुआ है रीडर, मुझे नहीं लगता ये है आंसर। आप टिक कर लीजिए, अर्नेस्ट हैकल होगा। आप एक बार इसको कंफर्म भी कर लीजिए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध होता है रेड डेटा बुक से। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को।
नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया है 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण बोल रहा है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 35 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है बेंगलुरु। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि किससे होती है? अम्ल वर्षा से। और अम्ल वर्षा का कारण दोनों है, लेकिन सबसे मुख्य कारण है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो अपघटक जो होते हैं कवक भी होते हैं और जीवाणु भी होते हैं। आंसर है डी। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस का कारक कौन सा नहीं है? तो जलवाष्प से भी देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है और मीथेन से भी होता है। किससे नहीं होता है? ऑक्सीजन। आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है, तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधी होती है। ठीक है। सबसे ज्यादा भोजन बनाने वाले यानी उत्पादक को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, उससे 10% कम किसको मिलती है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर पहले बता दूं मैं, 40 का आंसर है सी, सीधा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।